हेलो, नमस्कार और आदाब तमाम दोस्तों को। आपके दोस्त और गाइड इरफान की तरफ से एक बार फिर आपके अपने चैनल आस्क फॉर एश्योरेंस में हाजिर हूँ। कलर्स हमारी लाइफ में बहुत जरूरी है और कलर्स के बगैर कोई जूस नहीं, कोई रस नहीं, जैसे संस्कृत में कहा गया है। और जिंदगी का मजा काफी कम हो जाता है, जिंदगी की खुशियां काफी कम हो जाती है अगर हमारी लाइफ में कोई कलर ना हो या कम कलर हो। अब कलर्स एक साइंटिफिक नजरिए से भी अहम है और साइंस हमें बताती है कि जिस कलर के कपड़े हम पहनते हैं या जिस कलर से हम घिरे होते हैं उससे हम अपने मूड के जाहिर होने पे भी असर पाते हैं। तो चाहे साइंस हो या लाइफ या पोएट्री, कलर्स बहुत ही जरूरी है। ज्योतिष में कलर्स कैसे एसोसिएटेड है? कलर्स ज्योतिष में एसोसिएटेड है, पहली बात ग्रहों को मुख्तलिफ कलर्स मंसूब किए जाने की वजह से। तो मुख्तलिफ श्लोकर्स बताते हैं कि सुनहरा गोल्डन कलर सूर्य के साथ मंसूब है, और फिर चांद को चमकीला सफेद ब्राइट व्हाइट कलर दिया गया है। वीनस को मोती जैसा सफेद पर्लिश व्हाइट कलर दिया गया है। बुध मर्क्यूरी को हरा ग्रीन कलर दिया गया है। शनि सैटर्न को काला ब्लैक या गहरा नीला डार्क ब्लू कलर दिया गया है। और बृहस्पति जुपिटर को पीला येलो कलर दिया गया है। ये कलर्स मुख्तलिफ ग्रहों को दिए गए हैं और एक वजह है कि ये कलर्स इन ग्रहों को क्यों दिए गए, क्योंकि ग्रह की एनर्जी उस खास कलर के जरिए नुमायां होती है। और इसलिए अगर आप देखें ज्यादा तेज फायरी ग्रह जैसे सूर्य, बृहस्पति और मंगल, मार्स, उनको ज्यादा चमकीले ब्राइटर कलर्स दिए गए हैं। सूर्य को सुनहरा गोल्डन कलर दिया गया है जो कि आरामदेह सूदिंग कलर नहीं है, मगर हमें सुनहरा रंग पसंद जरूर है। बृहस्पति को पीला येलो कलर दिया गया है, पीला बहुत चमकीला कलर है। और मंगल को लाल रेड कलर दिया गया है जो बहुत जोर और एक्शन असर्टिवनेस एंड एक्शन को दर्शाता है। बनिस्बत चांद और वीनस के जिनको सफेद व्हाइट के शेड्स दिए गए हैं, सबसे चमकीला शेड चांद के साथ और हल्का या मोती जैसा सफेद शेड वीनस के साथ। अब अगर आप उन्हें देखें तो लाभकारी बेनिफिक ग्रह चांद और वीनस। हमने बात कर ली सफेद शेड्स की। बुध मर्क्यूरी को हरा ग्रीन कलर दिया गया है, और अगर आप पत्तों की शुरुआती कोपलें अर्ली शूट्स देखें तो छोटे पत्तों का हरा रंग चमकीला होता है, हालांकि वो हल्का हरा भी होता है। मगर जैसे जैसे पौधा बूढ़ा होता जाता है, पत्ते गहरे डार्क होते जाते हैं, उनका शेड गहरा हो जाता है और उनकी चमक ब्राइटनेस भी जाती रहती है। और इसलिए बुध को हरे रंग से जोड़ा गया है और बुध को बच्चों या जवानी यूथ से भी जोड़ा गया है, जबकि शनि सैटर्न उन सब चीजों के रंग की नुमाइंदगी करता है जो मुरझा विदर्ड गई है, जिनमें से जान लाइफ निकल गई है। इसलिए जब चीजों में जान नहीं रहती या चीजें बहुत पुरानी हो जाती हैं, वो गहरे शेड की हो जाती है और आखिरकार बहुत सालों बाद वो काली ब्लैक हो सकती है। और इसीलिए जो तेल ऑयल इस्तेमाल होता है जिससे पेट्रोल निकाली जाती है, वो तेल जो जमीन के पेट से निकाला जाता है हमें ईंधन देने के लिए, खास तौर पे पेट्रोल, वो बहुत बहुत काले रंग का होता है। और इसीलिए उसे काला सोना ब्लैक गोल्ड भी कहा जाता है, क्योंकि उसमें पैसा है। इसलिए जब चीजें हद दर्जे तक पुरानी हो जाती है वो कालेपन की तरफ चली जाती है। और इसीलिए शनि जो बूढ़े लोगों या मुरझाए और मरी हुई चीजों को भी दर्शाता है, उसे भी काले रंग से दिखाया जाता है। तो हर कलर अपने साथ कुछ खास एनर्जी लाता है और किसी ग्रह से जुड़ा है। ग्रह का रंग से ताल्लुक इस वजह से है क्योंकि वो एनर्जी ग्रह की खूबियों कैरेक्टरिस्टिक्स में, ग्रह के मतलब में और हम पे उसके असरात में नजर आती है, चाहे वो हमारी पैदाइश के दिन से या हमारी पैदाइश के साइन से, या इस बात से कि कौन से ग्रह लग्न में हैं या लग्न पे नजर एस्पेक्टिंग डाल रहे हैं। तो ग्रह यानी कलर्स हमें मुख्तलिफ तरीकों से असर पहुंचाते हैं ग्रह से जुड़े होने के नाते, और उस ग्रह की वजह से जो हमारी लाइफ में ज्योतिष के हिसाब से कोई अहम जगह रखता है, चाहे वो लग्न का मालिक रूलर हो या लग्न में हो या किसी न किसी और तरीके से जुड़ा हो।
दूसरी बात ये भी गौरतलब है कि कौन से रंग किन घरों हाउसेस से जुड़े हैं, ये भी देखना जरूरी है। इसलिए सिर्फ इस वजह से कि आपकी पैदाइश धनु सैजिटेरियस लग्न में है, बेशक बृहस्पति जुपिटर का नुमाइंदा पीला रंग अहम है, मगर इसका मतलब ये नहीं कि यही इकलौता और सबसे जरूरी रंग है। फिर आपको देखना है कि दूसरे घरों के क्या रंग हैं। इसलिए जब बृहस्पति धनु राशि सैजिटेरियस साइन के तौर पे लग्न का मालिक है, तो उसके सामने वाली ऑपोजिट राशि मिथुन जेमिनी है। मिथुन को हरा रंग हासिल है जो बुध मर्क्यूरी से जुड़ा है, और इसलिए आप पाएंगे कि बृहस्पति की किसी भी राशि के लिए बुध दूसरी राशि का मालिक होगा। तो अगर ये मीन पाइसीज है तो दूसरी राशि कन्या वर्गो है। अगर ये धनु सैजिटेरियस है तो दूसरी राशि मिथुन जेमिनी है। यानी कि धनु या मीन राशि वालों के लिए हरा रंग एक अहम रंग है। जब दूसरे लोगों या जीवन साथी स्पाउस या किसी पक्ष के रिश्ते कमिटेड रिलेशनशिप से ताल्लुक हो, तो कोशिश करें कि मुख्तलिफ घरों हाउसेस से जुड़ी एनर्जी को इस्तेमाल करें उस खास घर के बेहतर नतीजों रिजल्ट्स के जाहिर होने के लिए। तो राशि साइन की एनर्जी किसी घर से जुड़ी है, और मैंने एक वीडियो भी बनाया है कि कैसे राशियां मुख्तलिफ घरों से ताल्लुक रखती हैं। और इसलिए जब आप किसी राशि को किसी खास घर से मिला रहे हैं तो रंग के इस्तेमाल से भी उस राशि की एनर्जी को इस्तेमाल करें। तो अगर आप वृषभ टॉरस राशि के हैं तो आपका 5वां घर 5th हाउस कन्या वर्गो राशि बन जाता है, और वो बुध मर्क्यूरी से जुड़ा है। इसलिए हरा रंग वृषभ लग्न टॉरस असेंडेंट वालों के लिए 5वें घर का रंग है, या यूं कहें कि 5वें घर का रंग है। तो फिर आप देखेंगे कि अगर आप अपनी लाइफ में औलाद चिल्ड्रन से जुड़े बेहतर नतीजे चाहते हैं तो आप हरा रंग इस्तेमाल कर सकते हैं जहां आपके बच्चों का ताल्लुक हो। इसलिए जिन दिनों आप बच्चा प्लान कर रहे हैं वहां हरे रंग का इस्तेमाल, या जब औरत गालिबन प्रेग्नेंट हो तो हरे रंग का इस्तेमाल और उसके आसपास हरा बिखेर देना स्प्लैटर अच्छा है, क्योंकि हरा रंग उस राशि से जुड़ा है जो उस खास घर की नुमाइंदगी करती है, और यूं ही दूसरे घरों के लिए। तो ये बात ज़हन में रखें जब आप ऐसा करें। दूसरी बात ये कि अगर आप देखें तो रंग कुछ खास चीजों की भी नुमाइंदगी करते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप लाल रंग को देखें तो लाल रंग दिमाग और इंसान के अंदर सरगर्मी एक्टिविटी को बढ़ाता या तेज करता है। और अगर आप देखें मंगल मास को लाल रंग से दिखाया जाता है, लाल ग्रह रेड प्लैनेट, और मंगल सरगर्मी का ग्रह भी है, तो बड़ा गहरा ताल्लुक है। और मंगल खेल कूद स्पोर्ट्स का ग्रह भी है। अगर आपके मंगल की सूरत पोजीशन बहुत मजबूत है तो आप मुकाबला compete कर सकते हैं, आप खेल सकते हैं, क्योंकि खेल में मुकाबला होता है। इसलिए मुकाबला जीतने के लिए आपको मजबूत मंगल की जरूरत है। और इसलिए मंगल के खेल कूद से जुड़ा एक अहम ग्रह होने के नाते लाल रंग भी अगर आप देखें दुनिया भर में खेल कूद से जुड़ा है। अगर आप फॉर्मूला 1 देखें जो सबसे तेज अग्रेसिव खेलों में से एक है, उनमें से एक जो ज्यादा एड्रेनलिन रश पैदा करने वाला और हम में से बहुतों को पसंद आने वाला खेल है, और तेज रफ्तार गाड़ियां, बहुत ही तेज चालें, अग्रेसिव मनूवर्स, ये सब मंगल की एनर्जी से जुड़ा है। जिस रेसिंग टीम ने कई दशकों तक अमिट छाप छोड़ी है वो है फरारी। फरारी की नुमाइंदगी लाल रंग से होती है, और सिर्फ फरारी ही नहीं जिसके पास लाल रंग है, और भी बहुत सी फॉर्मूला 1 टीमें हैं जो किसी न किसी तरीके से लाल इस्तेमाल करती है। अगर आप महिंदर अमरनाथ को देखें जो लाला अमरनाथ के बेटे थे, जो कि एक बहुत मशहूर क्रिकेटर थे, और मोहिंदर अमरनाथ 1983 के वर्ल्ड कप में प्लेयर ऑफ द मैच या मैन ऑफ द मैच थे। और मोहिंदर अमरनाथ को ये आदत थी कि वो अपनी जेब में एक लाल रुमाल रेड कर्चफ रखते थे, और वो थोड़ा सा बाहर लटका रहता था ताकि दूसरे भी देख सकें। और मोहिंदर अमरनाथ उसे अपनी किस्मत लक से जोड़ते थे। उनका ख्याल था कि जब वो उसे रखते थे तो वो उनके लिए लकी था और उससे उनको अच्छे स्कोर मिलते थे। और क्रिकेट के सबसे तेज अग्रेसिव शॉट्स में से एक हुक शॉट है,
और मोहिंदर अमरनाथ हुक शॉट के बेहतरीन खिलाड़ी थे। वो बहुत अच्छा हुक लगाते थे और अक्सर बहुत कामयाब होते थे। तो सबसे तेज शॉट्स में से एक उस बल्लेबाज ने लगाया जिसने अपनी जेब में लाल रुमाल रखा था, उस मैदान एरिया में जो खेल से जुड़ा था, यानी क्रिकेट। तो इन ताल्लुकात एसोसिएशंस को भी देखें और इन ताल्लुकात के जरिए आप बढ़ाते या घटाते भी हैं। मिसाल के तौर पे कोई ग्रह आपके लिए योग कारक योगा कारक है, तो जाहिर है ग्रह के रंगों का ज्यादा इस्तेमाल आपके लिए अच्छा रहेगा। ग्रह अगर लग्न का मालिक लॉर्ड है तो फिर से उस ग्रह से जुड़े रंग का ज्यादा इस्तेमाल आपके लिए अच्छाई गुडनेस लाएगा और आपके मूड को भी बढ़ाएगा और आपके लिए बेहतर या फैलाव वाले स्पेशियस नतीजे भी लाएगा। इसलिए ये बात याद रखें, जो ग्रह योग कारक योग करका है उसके रंग का ज्यादा इस्तेमाल, जो ग्रह लग्ना का मालिक है उसके रंग का ज्यादा इस्तेमाल आपके काम आएगा। हालांकि अगर ग्रह कंबस्चन में चला जाए या ग्रह डेबिलिटेशन में चला जाए तो फिर मुश्किल है, क्योंकि लग्न का मालिक कमजोर डेबिलिटेटेड हो गया या योग कारक योगा कारक अब कमजोर हो गया, तो उस अशुभ इनऑस्पिशियस रंग या उस ग्रह की अशुभता इनऑस्पिशियसनेस को, जो उस हालत की वजह से आपके लिए अशुभ हो गया है या उथल पुथल अपहीवल्स और रुकावटें ऑब्स्टिकल्स ला रहा है, उसे कैसे कम करें। जो तरीके हमें बताए गए हैं उनमें से एक है उस खास दिन व्रत फास्ट रखना, उस खास ग्रह की पूजा और मंत्र या श्लोक पूजाज एंड मैंट्रस और श्लोकस करना, और सबसे अहम चीजों में से एक है उस ग्रह के दिन चीजें दान डोनेट करना और वो रंग दान करना जो ग्रह को पसंद है। तो दान डोनेशंस हमारी कैसे मदद करता है। दान डोनेशंस हमारी मदद करता है ग्रह की शुभ ऑस्पिशियस एनर्जी बढ़ाने में और ग्रह की अशुभ मैलेफिक एनर्जी घटाने में। किसी ग्रह के अशुभ मैलेफिक असरात को घटाने के लिए सबसे कारगर उपायों इफेक्टिव रेमेडीज में से एक है ग्रह के दिन उस ग्रह से जुड़ी चीजें उस ग्रह के रंग की चीजें दान करना। इसलिए अगर आपको शनि सैटर्न की अशुभ नियत मैलेफिक इंटेंट घटानी है तो शनि से जुड़ी चीजें या काले रंग की चीजें शनि के दिन यानी शनिवार सैटरडे को दान करना एक ऐसा अभ्यास प्रैक्टिस है जो शनि की शुभ ऑस्पिशियस फितरत नेचर को बढ़ाने में मदद करता है या कम से कम शनि की अशुभ नियत और अशुभ फितरत को घटाता है। अब सफेद व्हाइट सफेद का चमकीला पहलू ब्राइटर साइड चांद मून से जुड़ा है, जबकि सफेद का हल्का शेड पेलर शेड या मोती सफेद पर्ल व्हाइट वीनस से जुड़ा है। इसलिए जिस ग्रह की एनर्जी आप बढ़ाना चाहते हैं उस हिसाब से वो रंग पहनना अच्छा है। और चांद की अशुभ नियत घटाने के लिए चमकीली सफेद चीजें दान करना या वीनस के अशुभ नतीजों को घटाने के लिए हल्के सफेद रंग की चीजें दान करना मुनासिब एडवाइजेबल है। इसके अलावा रोजमर्रा डेली की जिंदगी में भी हम उस रंग को ज्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं, खास तौर पे अगर वो हमारा लकी रंग है। यूं के अपने कमरों के पर्दों कर्टन्स के रंग का, खास तौर पे उस कमरे का जिसमें हम सोते हैं या जिस कमरे में हम सबसे ज्यादा वक्त गुजारते हैं, वो रंग हमारे लिए ज्यादा शुभ या लकी होना चाहिए। मिसाल के तौर पे अगर आप अपने बुध मर्क्यूरी को ताकत देना स्ट्रेंथन चाहते हैं और बुध योग कारक योगा कारक है मगर कंबस्चन में है, तो अपने कमरे में हरे रंग के पर्दे रखना अच्छा है, या अपनी चादर बेड शीट या तकिए के गिलाफ पिलो कवर्स भी और अपने नाइट ड्रेस में भी हरे रंग का हल्का शेड शामिल करें। एक और अहम बात याद रखने की ये है कि किसी भी रंग के हल्के शेड्स पेलर शेड्स हमारे लिए ज्यादा शुभ है और गहरे शेड्स डार्कर शेड्स रंग के उस हिस्से को दिखाते हैं जो पुराना या मुरझाया हुआ विदरिंग पार्ट है। इसलिए हरे रंग के हल्के शेड पहनना बेहतर है, मगर उन चीजों को दान करना जो हरे रंग के गहरे शेड्स की हो। बुधवार वेंसडे को, जो बुध मर्क्यूरी का दिन है, अगर आप बुध को मजबूत करना चाहते हैं। अगर आप मंगल मास को मजबूत करना चाहते हैं तो लाल रंग के बहुत हल्के शेड पहनना अच्छा है, और मंगलवार ट्यूसडे को लाल रंग के गहरे शेड्स दान करना एक अच्छा अभ्यास है।
और कोशिश करें कि रोजमर्रा इस्तेमाल की चीजें, आइटम्स ऑफ डेली यूटिलिटी, जो उन रंगों से जुड़ी हों, इस्तेमाल करें। जब आप रात का खाना या दोपहर का खाना खाते हैं, कोशिश करें कि एक ऐसी प्लेट इस्तेमाल करें जिसका रंग आपके लिए लकी हो। वो सब्जियां खाएं जो आपके लिए ज्यादा लकी हों। और रोजमर्रा की चीजों पर उस रंग का इस्तेमाल करने की कोशिश करें जो आपके लिए लकी है या जिसे आप मजबूत करना चाहते हैं। इस बात का ध्यान रखें कि रंग आपके लिए अशुभ, मैलेफिक न हो, क्योंकि ग्रह आपके लिए अशुभ है। तो ये बात याद रखें। और अगर आप उस रंग की बहुत ज्यादा विगरसली दान कर रहे हैं, तो उस रंग को पहनने से आपको अशुभ नतीजे नहीं मिलेंगे। मगर अगर ग्रह बहुत ही अशुभ, वेरी मैलेफिक है, तो उसका रंग पहनने से अशुभ मसले, मैलेफिक इश्यूज आएंगे। जब तक कि आप उस ग्रह के दिन और रोज भी जोर शोर से, अग्रेसिवली दान नहीं कर रहे। मगर बेहतर नतीजे तब आते हैं जब आप, मिसाल के तौर पे, बुधवार को गहरे हरे रंग की चीजें दान करें बुध, मर्क्यूरी के अशुभ नतीजों को घटाने के लिए, और हरे रंग के हल्के शेड पहने अपनी लाइफ में बुध, मर्क्यूरी को आकर्षित, अट्रैक्ट करने या मजबूत करने के लिए। और अब एक अहम नुक्ता, पॉइंट। अगर आप उस खास रंग के ज्यादा नुकसानदेह असरात, हार्मफुल इफेक्ट्स को कम करना चाहते हैं, तो सबसे पहले उस रंग को अपनी गाड़ियों, व्हीकल्स में इस्तेमाल करने से बचें। अगर आपकी लाइफ में मंगल मास बहुत ही अशुभ है और अगर मंगल की दशा, डैश या अंतरा दशा, अंतरा डैश ने आपके लिए उथल पुथल, अपहीवल्स लाए हैं, तो कोशिश करें कि लाल रंग की गाड़ी खरीदने से बचें, या अगर मुमकिन हो तो लाल रंग की गाड़ी में बैठने से भी बचें। आप जानते हैं, हमारे पास हमेशा वो चुनाव, चॉइस नहीं होता, मगर अगर चुनाव है तो उससे बचने की कोशिश करें। इसलिए बहुत से लोगों के पास चुनाव होता है जब वो गाड़ी ले रहे होते हैं, वो लाल रंग की गाड़ी लेने से बचने की कोशिश करेंगे। वो उसे कैंसल कर देंगे क्योंकि आपको नोटेशन मिलता है, गाड़ी का नंबर और कौन सी गाड़ी कंपनी, ड्राइवर का नाम और रंग, ये रंग वगैरह। इसलिए आप उसे कैंसल कर सकते हैं और आप दूसरी गाड़ी बुक कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि ये अहम है। किसी दिन और उस रंग से बचने के लिए तो ऐसा दिन चुने जिसका रंग आपके लिए लकी हो, ऐसी चीजें चुनें जो आपके लिए लकी हो। अब एक अहम बात, अगर आप किसी ग्रह की अशुभ नीयत, मैलेफिक इंटेंट को कम करना चाहते हैं और शुभ असर, ऑस्पिशियस इफेक्ट को बढ़ाना चाहते हैं, तो कोशिश करें कि उससे जुड़े रंग के जूते चप्पल, फुटवेयर पहनने से बचें। हमेशा काले रंग के जूते चप्पल, फुटवेयर जितना हो सके इस्तेमाल करें, या बहुत गहरे रंग के जूते चप्पल या चमड़े, लेदर वाले, क्योंकि शनि, सैटर्न का उसमें रहना ठीक है, क्योंकि शनि, सैटर्न शद्रस का ग्रह है। और जब आप काले रंग के जूते पहनते हैं, काले रंग के या गहरे रंग के जूते, बहुत गहरे रंग जैसे गहरे भूरे, डार्क ब्राउन रंग की चीजें, तो आप शनि, सैटर्न को मजबूत कर रहे हैं, उसे कमजोर नहीं कर रहे। इसलिए यही इकलौता रंग है जो जूतों में सबसे मुनासिब, सूटेबल है। और खास तौर पे जूतों में पीले रंग, येलो से बचना चाहिए क्योंकि ये सूर्य, सन का रंग है, और सूर्य आत्मा, सोल है, और सूर्य राजा, किंग है, और आप इसके साथ गरुड़, प्राइड और स्वाभिमान, सेल्फ रिस्पेक्ट जोड़ते हैं। इसलिए बेहतर है कि उसे पैरों, फीट में न पहने। इसलिए अगर आप एक नर्म, सुकून भरा, सूदिंग वक्त चाहते हैं, कोशिश करें कि ज्यादा सफेद, व्हाइट पहने। और इसीलिए आम तौर पे सोने के कमरे, बेडरूम्स के लिए सफेद रंग सुझाया जाता है, जो आपको चैन की नींद सोने देता है, ना कि दिमाग के कुछ हिस्सों को उत्तेजित, एजिटेटिंग करे और आपको सोने ना दे। अगर आपको सोने में परेशानी है, तो कोशिश करें कि सफेद ज्यादा इस्तेमाल करें, और आप देखेंगे कि आप बेहतर सोएंगे, बनिस्बत जब आपके आसपास गहरे रंग हो। मान लीजिए, अगर आपके पास गहरे रंग के पर्दे हैं, गहरे रंग की चादर, बेडशीट, आपने गहरे रंग का नाइट ड्रेस पहना है, तो आप पाएंगे कि जब आप सोने की कोशिश कर रहे हैं तो दिमाग अब भी थोड़ा उत्तेजित है और नींद आसानी से नहीं आती। हालांकि अगर आपके आसपास हल्के रंग, लाइट कलर्ड, खास तौर पे सफेद रंग, व्हाइट कलर्ड की चीजें हैं, तो सोना आसान है।
तो दोस्तों, रंगों कलर्स को बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करें जो आपके लग्न के मालिक लॉर्ड से जुड़े हैं, जो आपकी कुंडली हॉरोस्कोप में योगा कारक ग्रह से जुड़े हैं, और कोशिश करें कि ग्रहों की अशुभ फितरत मैलेफिक नेचर को अपनी लाइफ में घटाएं उन ग्रहों के दिनों में दान करके और उन ग्रहों के रंगों की चीजें दान करके। आप जितने गहरे शेड्स डार्कर शेड्स दान करेंगे और उतने हल्के शेड्स लाइटर शेड्स इस्तेमाल करेंगे और पहनेंगे, वो आपके लिए उतना ही बेहतर है। इसलिए अपनी अपनी कुंडलियों हॉरोस्कोप्स में देखें और खुद फैसला करें कि कौन सा रंग अपनी लाइफ में कैसे ज्यादा शामिल करना है और कहां से बचना है। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप मुझसे पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो मुझसे नीचे दिए गए लिंक्स पर राब्ता रीच आउट करें। किसी और वक्त किसी और वीडियो के साथ ये रहे आपके दोस्त और गाइड इरफान। आपको छोड़ता हूँ। नमस्कार।